नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस 2025 के लिए जो संस्थान में टेस्ट सीरीज आरंभ हो रखी है 12 मई से, उसमें हम उत्तराखंड से जुड़े हुए करंट अफेयर के क्वेश्चनों को किस तरह से समराइज किया है, ये चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। और उसमें हमने उत्तराखंड में बनने वाले 2 रोपवे की बातें कही थी। आज का जो टॉपिक है और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा में आने की बहुत संभावना है, ये उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम से जुड़ा हुआ है। और इस भाग से कई प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि ये एक अलग तरह का जो है आयोजन हुआ है अन्य आयोजनों की तुलना में। तो इसी टॉपिक को हम इसमें कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है, इसको ग्रीन गेम्स के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। और जैसे हम शब्द से सुन रहे हैं ग्रीन, हरा, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शब्द है, या फिर ये जो रंग है ये पर्यावरण संरक्षण को प्रदर्शित करता है। तो 38वें नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए हैं, उनको एक अभिनव पहल के अंतर्गत जो है पूरा किया गया है। और इस खेलों को जो है पर्यावरण संरक्षण, महिला स्वास्थ्य प्राथमिकता, स्थानीय संस्कृति और दीर्घकालीन परंपराओं को ध्यान में रख करके आयोजित किया गया है। इसीलिए इस गेम को एक थीम दी गई है और ये नाम है ग्रीन गेम्स। तो ये जो ग्रीन गेम्स है, एक तो ये प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड के में आयोजित होने वाले 38वें नेशनल गेम्स की थीम क्या थी। तो इनको ग्रीन गेम्स नाम दिया गया था। और ग्रीन गेम्स के अंदर जिन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया था, ये 3 पहल क्या क्या थी? दीर्घकालीन प्रथाओं को अपनाना, दूसरा था स्थानीय संस्कृति को प्रोत्साहन करना, लोकल कल्चर जो उत्तराखंड की परंपरा, रीति रिवाज, खान पान है उसको, और महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखना। यानी जब जो स्पोर्ट्स एथलीट जो महिलाएं हैं जो खेलों में भाग ले रही हैं, उन्हें महिला स्वास्थ्य के कारण कुछ हिस्सों में समस्या होती है, तो उनकी उस स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में भी रखा गया था। इन 3 विशिष्ट पहलुओं को जोड़कर ही उत्तराखंड के में आयोजित होने वाले खेलों को ग्रीन गेम्स नाम दिया गया था। अब ये क्या चीज़ें थी इसके अंदर शामिल? सबसे पहले हम इसमें ग्रीन गेम्स की पहल क्या थी, तो इसमें जो विशेष रूप से पहल थी, इनिशिएटिव थी उत्तराखंड से, संरक्षण प्रयास को दिखाना। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इसमें मस्कट यूज़ किया था, साथ में जो हमने इसमें पूरे राज्य को सजाया था, साथ में जो वहाँ तक आने जाने की जो व्यवस्था थी, खान पान था, इन तमाम चीज़ों को हमने बड़े विशिष्ट ढंग से तैयार किया था। तो उत्तराखंड के जो पशु पक्षी हैं उनके संरक्षण पहल को हमने इसमें प्राथमिकता दी थी। इसीलिए जो है जो शुभांकर था, मस्कट था, ये शुभांकर जो है हिमालयी राज्य का जो पक्षी है मोनाल, चूंकि मोनाल काफ़ी ज़्यादा हाइट में पाया जाने वाला पक्षी है, तो इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। और उत्तराखंड सरकार ने इस पक्षी को संरक्षण दिखाने के लिए इन खेलों में मस्कट के रूप में इस्तेमाल किया था, शुभांकर के रूप में इस्तेमाल किया था। तो एक तो संरक्षण प्रयास यहाँ से दिखता है, सबसे पहले इसको शुभांकर बना करके। दूसरा, जो पदक बनाए गए थे, जो मेडल बनाए गए थे, उन मेडलों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, कच्चा सामान इस्तेमाल हुआ था, वो था ई अवशिष्ट। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज होता है, जो हमारे पर्यावरण को कई ढंग से प्रदूषित करता है, उसी वेस्टेज का इस्तेमाल करके मेडल बनाए गए थे। तो ये फिर ग्रीन गेम्स को प्रमोट करने का तरीका। तीसरा, विजयी खिलाड़ियों के सम्मान में जो खिलाड़ी जीत रहे हैं उनको रिगार्ड, रिस्पेक्ट देने के लिए
खेल वन निर्माण किए गए थे, खेल वन निर्माण करने की बातें कही गई थी। उसके लिए विशेष रूप से एक परियोजना निर्धारित हुई जिसमें 2.77 हेक्टेयर की भूमि को वनाच्छादित यानी उसको वन रोपण होना था, जिसमें 1600 वृक्षों को लगाया जाना था, रुद्राक्ष। तो इस प्रकार से ये क्या है, क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं कि विजयी खिलाड़ियों के सम्मान में क्या किया गया था, कितने पेड़ लगाए गए थे, कौन से वृक्ष लगाए गए थे, साथ में जो है जो मेडल बनाए थे वो किसके बनाए गए थे, और संरक्षण के लिए क्या दिखाया गया था। इसके अलावा इसमें हमने पीछे बात की दीर्घकालिक प्रथाएं। दीर्घकालिक प्रथाओं का मतलब ये हुआ कि हमने उन साधनों को इस्तेमाल किया इस पूरे खेल आयोजन में जो हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित करते हैं और साथ में जो है हमारे लिए भी जो है उपयुक्त होते हैं। तो इसीलिए इसको अभिनव पहल बोला गया है। तो जैसे इसमें दीर्घकालीन प्रथाओं में पुनर्नवीनीकृत सामग्रियों से बने निमंत्रण कार्ड यानी जो इनविटेशन कार्ड बनाए गए थे उनको हमने पुनर्नवीनीकृत सामग्रियों से बनाया, यानी जिन्हें जो है रिसाइकिल कर सकते हैं आराम से। इसका मतलब ऐसा प्लास्टिक ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई थी जिसको रिसाइकिल करना जो है मुश्किल होता है, और उनको बनाए हमने उन चीज़ों से जिनको रिसाइकिल किया गया था। तो कार्ड इस तरह से बने थे। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, यानी खेल गांव तक पहुंचने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का इस्तेमाल किया गया था आने जाने के लिए, ताकि जो है पर्यावरण का संरक्षण भी हो। उसके अलावा जो है सौर पैनलों का इस्तेमाल किया गया था, जहां जहां पर लाइटनिंग की गई थी वहां सौर पैनल बनाया गया, सोलर पैनल। और साथ में जो पानी पीने की बोतलें, इतनी सारी लाखों बोतलों का इस्तेमाल होता है, वो भी जो है रिसाइकलिंग वो जिनको हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी दीर्घकालीन प्रथाओं को प्रदर्शित करता है। जब प्रश्न को ज़्यादा घुमाया जाएगा, ज़्यादा ट्विस्ट किया जाएगा, तो इसमें से जैसे हमने पीछे कहा था कि 3 विशिष्ट चीज़ों को वहाँ इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक ये था, और इसके अंदर क्या क्या किया गया था वो पहलू ही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, और इन वाले हिस्सों पर भी आ सकता है। तो ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा, इसमें खेल अपशिष्ट का पुनः उपयोग। यहाँ पर क्या किया गया था कि जो खेल अपशिष्ट हैं उनको अब फिर से उपयोग हम कर सकें, फिर से इस्तेमाल कर सकें, ये भी इसमें एक प्राथमिकता थी। तो जैसे प्रतीकों का निर्माण, जिसमें हमने दौड़ते खिलाड़ी और मोनाल पक्षी के चित्र बनाए थे। तो ये जो हमने चीज़ें बनाई थी जो है, इसको हमने पुनर्प्रयोजित खेल सामग्रियों से तैयार किया गया था। साथ में जो है एक विशाल बाघ की मूर्ति बनाई गई थी आकर्षण के लिए, और इसको पूर्णतः ई कचरे से बनाया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्टेज होता है उसके द्वारा ये बनाया गया था। तो ये जो है खेल अपशिष्ट का पुनः उपयोग का तरीका ग्रीन गेम्स के अंतर्गत उत्तराखंड ने अपनाया। साथ में जो है फिटनेस और स्थिरता को बढ़ावा देने का भी इसमें काम किया गया था। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया था, कार्यक्रम स्थलों पर साइकिल का प्रयोग किया गया था। यानी जैसे हम कह रहे हैं कि इस पूरे खेल को एक व्यवस्थित पर्यावरण संरक्षित और हमारी जो प्रथाएं हैं परंपराएं हैं उनको ध्यान में रख करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। उन्हीं पहलुओं को लागू करने के लिए ये अलग अलग चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल हुई थी। तो यहाँ पर जो है साइकिल का भी हम प्रयोग देखते हैं कि साइकिल का इस्तेमाल किया गया था आने जाने के लिए, ये भी एक इनिशिएटिव था। महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई थी, विशेष रूप से जो खिलाड़ी हैं जो इस खेल में भाग ले रहे हैं उनके स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी गई। तो महिला खिलाड़ियों के लिए एक विचारशील पहल, विशेष रूप से जो मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उससे जुड़ा हुआ विषय। तो ये एक कभी इन विषयों पर चर्चा करना भी एक अलग सा एक नैरो सब्जेक्ट्स जो है इसको समझा जाता था। आज जो है ये विषय जो है
प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी खिलाड़ी आराम से खेल सकें। तो मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता की बातें कही गई और इसके अंतर्गत क्या किया गया, सैनिटरी पैड और अन्य आवश्यक वस्तुओं से युक्त एक किट तैयार की गई थी और वो महिलाओं को दी गई थी। तो ये एक विशिष्ट इनिशिएटिव्स है जो इन खेलों के अंतर्गत अपनाया था उत्तराखंड सरकार ने। उसके अलावा योग और मलखम, ये जैसे इसमें 4 नए खेल जुड़े थे और ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे योगासन था, मलखम था, कलारी पट्टू था और राफ्टिंग था। ये चारों नए खेल थे जो भारत के पारंपरिक खेलों के अंतर्गत आते हैं। तो योग और मलखंभ ये पहली बार पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए जाने वाले पहले खेल हैं। जैसे हमने कहा 4 विशिष्ट थे जो इसमें रखे गए थे। स्थानीय संस्कृति और पर्यटन उत्सव को भी इसमें बढ़ाने का प्रयास किया गया था। स्थानीय जो उत्तराखंड की लोकल कल्चर है, तो ये इसमें जो है इसके लिए क्या किया गया था, टिहरी में और अल्मोड़ा में दर्शनीय स्थलों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। खिलाड़ियों को वहां तक ले जाया गया था। उसका उद्देश्य ये भी था कि उत्तराखंड का जो पर्यटन है वो और ज़्यादा फैले, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोग उसे देखें। तो एक मौका भी था, अवसर भी था उत्तराखंड के पास में कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता को, धरोहर को उन तमाम लोगों को दिखाए जो अलग अलग जगहों से राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड में आए हैं। तो ये भी एक इनिशिएटिव था उत्तराखंड सरकार का। इसके अलावा पहाड़ी विरासत को प्रदर्शित करना, उत्तराखंड का जो बनने का आधार था वर्ष 2000 में, वो भौगोलिक विषमता थी। और भौगोलिक विषमता इसकी ये है कि ये एक पूरा का पूरा एक पहाड़ी राज्य है, जबकि जहाँ से अलग हुआ उत्तर प्रदेश वो एक मैदानी स्वरूप का राज्य था। तो इसकी कुछ अपनी विरासत है, अपनी कुछ हेरिटेज है और इस विरासत में जो है कई सारे फसलें विशेष रूप से उत्तराखंड में होती हैं और उन चीज़ों की जानकारी निश्चित रूप से बाकी लोगों को जानी चाहिए। तो ऐसे तमाम उत्पाद भविष्य में जो है उत्तराखंड से जो है जो बिक सकते हैं, एक्सपोर्ट हो सकते हैं, उनका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। सरकार ने कुछ ऐसी फसलों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं एक संयुक्त सामूहिक प्रयास है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, झंगोरा एक विशिष्ट खाद्यान्न है उत्तराखंड का, और गहत की दाल, इन दोनों को जो है परोसा गया था इस राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान। साथ में एपण जो एक तरह की चित्र कला है, एपण लोक कला के पोस्टर और बैनर बनाए गए थे। ये जो एपण है जिसको आजकल हम उत्तराखंड में सड़कों के किनारे जो दीवारें हैं खाली, उनको सुंदरता के स्वरूप में जो है बनाया गया है। तो ये जो एपण है महिलाओं के द्वारा बनाई जाने वाली पारंपरिक लोक कला है। इसमें क्या करते हैं, चावल होता है, चावल को भिगोया जाता है, भिगोने के बाद उसे कूटा जाता है और फिर उसका पाउडर बनाया जाता है। उस पाउडर को पानी में मिला के उसका पेस्ट, और अब वो जो पेस्ट है उससे चित्रकारी की जाती है। तो ये सफ़ेद लेप जो होता है इसको बनाया जाता है लाल बैकग्राउंड, यानी जो ईंट का रंग होता है उस कलर के बैकग्राउंड के फर्शों पर सफ़ेद इस लेप के द्वारा चित्रकारी की जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये भी होता है कि इसमें लाल और सफ़ेद रंग का उपयोग होता है जो एपण चित्रकला है। साथ में इसमें किस तरह की चीज़ों का प्रयोग होता है, धार्मिक रूपायन, दोहरावदार ज्यामितीय पैटर्न और प्रकृति से प्रेरित तत्व। आकृतियाँ जो होती हैं उसमें दैवीय शक्ति का आह्वान करती हैं और सौभाग्य लाती हैं और बुराई से रक्षा करती हैं। ये इनका एक विशिष्ट संदेश होता है इस एपण चित्रकला के अंतर्गत, और इसको काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता इन राष्ट्रीय खेलों के दौरान दी गई थी। तो क्वेश्चन
इन किसी भी हिस्सों से पूछे जा सकते हैं। और चूंकि हमने कहा ये राष्ट्रीय खेल थे, बड़े स्तर के आयोजन, बड़ा स्तर का आयोजन था उत्तराखंड में पिछले कई सालों के बीच में, और उत्तराखंड को पहली बार अवसर मिला है ऐसे खेलों को आयोजन करने का। तो निश्चित रूप से इनका महत्व काफ़ी ज़्यादा है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण में खेल प्रतियोगिताओं के अलावा कौन सा खेल प्रदर्शन शामिल किया गया था। तो इसमें जो है 32 तो खेल थे सीधे सीधे, 4 का इसमें अतिरिक्त प्रदर्शन हुआ था। तो उसमें एक तो ये कलारीय पट्टू, दूसरा मलखम, तीसरा हमने बताया योगासन था, चौथा उसमें राफ्टिंग था, 4। तो उसके हिसाब से ये वाला डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा कि कौन से वो खेल थे। तो यहाँ जल क्रीड़ा नहीं था, बाकी ये दोनों थे। और जैसे हमने कहा कि 2 और थे, वो पता हमें होने चाहिए। इसके अलावा जो है इसमें और जो क्वेश्चन जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों में SSBSP, ये टॉपिक एक और होगा, उसको हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे अधिक जो है मेडल जो है किसने जीते थे, तो इसमें जो है SSCB ने जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे, इसमें 67। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे टॉपिकों को गहराई में जाकर, ये तो थीम पे एक करंट अफेयर का सेगमेंट था, जो एक ओवरऑल टॉपिक और इसमें बनता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल के अंदर वो सारे, उसमें गेम्स का हो सकता है, मेडल का हो सकता है, जीतने वाले खिलाड़ी का नाम हो सकता है, उत्तराखंड के जीतने वाले खिलाड़ी का नाम हो सकता है, वो हिस्सा एक अलग सा रहेगा। तो तमाम लोग जो टेस्ट सीरीज को शामिल होना चाहते हैं, और वो टेस्ट सीरीज दोनों माध्यम में उपलब्ध है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। तो सभी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।